हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल हब के इस प्यारे से चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं उपस्थित हूँ आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ा, बोला जाए तो एक खुशी की खबर है कि कल रात को यूपीएससी का रिजल्ट आया है, संघ लोक सेवा आयोग का, जिसमें अपने भोपाल की जागृति बहन ने जो है तो सेकंड रैंक उन्होंने हासिल किया है। पहले रैंक पे शुभम कुमार बिहार के हैं, उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया हुआ है। तो मेरे मेरे हाथ में ये दैनिक भास्कर का प्रिंट मीडिया का ये न्यूज़पेपर है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक तौर पे मोटिवेशनल वीडियो के तौर में रहेगी कि उन्होंने ऐसे कौन से 5 टिप्स दिए जो हमें उन पर थोड़ा सा अमल करने की आवश्यकता है ना। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप अगर सही लगे तो आप सुन सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि पहली कोशिश में प्री में ही अटक गई, हार नहीं माना, तब समझ आया कि मेहनत तो खूब लगेगी, फिर ऐसे जुटी कि टॉपर बन गई। मतलब उन्होंने पहला एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी का पहला एग्ज़ाम दिया 2019 में, ठीक है। तो उनका उसमें प्री ही नहीं निकला। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो है तो भेल में ड्यूटी करती थी, जो भोपाल में है बीएचईएल में वो ड्यूटी करती थी। उनकी तनख्वाह वहाँ पे थी 94,000 रुपये की तनख्वाह थी। तो उन्होंने जब वहाँ पे देखा कि भेल की महिलाएं कैसे तगाड़ी लेके कैसे कुछ भी ऐसे काम करती हैं, तो उन्होंने उनके मन में एक ऐसी मतलब भावना उत्पन्न हुई कि क्या मैं भी कभी इनके लिए कुछ ऐसा कर सकती हूँ, है ना। तो उनके मन में एक सिविल सर्विस में प्रवेश करने का मन में विचार आया और उन्होंने 2020 में इसका सेकंड अटेम्प्ट दिया। और इसी बीच उनका जो है तो भेल में ही बीएचईएल में ही उनका सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन हो गया था, जिसमें उनकी सैलरी 94,000 रुपये की थी, है ना। अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था उनका। तो क्या था कि अब उस इसमें कुछ और बातें लिखी हुई है कि 2017 तक घर में नहीं थी टीवी। घर में टीवी मतलब चालू नहीं थी, क्योंकि उनका जो छोटा भाई था सुयस, वो नीट की तैयारी कर रहा था। इस कारण से पिता और माता ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया और जो भी टीवी था, है ना, उसको या कहीं पे बंद करके रख दिया या लिया ही नहीं, है ना। तो जब छोटे भाई का जब सिलेक्शन हो गया 2019 में, तो जागृति मैडम ने भी तो है क्या क्या किया, बीएचईएल से इस्तीफा दे दिया। वो नौकरी छोड़ के आ गई, बोली कि अब मैं सिविल सर्विस की ही तैयारी करूंगी, है ना। तो बस फिर जब घर में जब सब भाई का सिलेक्शन हो गया 2019 में, तो घर में विचार बना कि अब टीवी लेना चाहिए, है ना, टेलीविज़न अब लेना चाहिए। तो जागृति मैडम ने जो है तो वहाँ से इस्तीफा दे दिया बीएचईएल से, और वो अपने घर आ गई। जब वो घर आ गई तो फिर से टीवी लेने का प्रोग्राम फिर से पोस्टपोन हो गया, क्योंकि अब ये पढ़ने वाली हैं, अब ये पढ़ेंगी, यूपीएससी की तैयारी करेंगी। तो घर में ऐसी चीज़ें नहीं रहना चाहिए। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि मतलब परिवार वालों ने, माता पिता ने भी ऐसा किया उनके लिए कि उन्होंने उसके लिए वो भी नहीं देखेंगे टीवी, है ना, मतलब ऐसा किया उन्होंने। और इनकी पिता को बताओ तो इनके पिता डॉक्टर थे और माता जो है तो इनकी गवर्नमेंट स्पोर्ट टीचर थी। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने स्पोर्ट टीचर की ड्यूटी जो है नौकरी छोड़ दिया था। वो अगर ड्यूटी जाती तो बच्चे उनके काम करते, है ना, घर में काम करते, तो उनकी पढ़ाई का जो भी है रूटीन उतना ढंग से नहीं बन पाता। और जिस पोस्ट के लिए आज उनका चयन हुआ है वो शायद है कि इस ऐसी पोस्ट पे वो नहीं पहुंच पाते। तो आज जहां से ये जागृति मैडम भोपाल से हैं, आज उनकी घर में बहुत ही एक तरीके से खुशी का माहौल होगा। और ये माहौल मेरे हिसाब से हर उस कॉम्पिटिटिव के लिए होना चाहिए। ये एक तरह का एक मोटिवेशनल, भले ये यूपीएससी का रिजल्ट है, भले हम इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, है ना, तो मोटिवेशनल है। अगर आप उसकी लिस्ट देखें तो थोड़ा सा मन में कुछ विचार, मेरे हिसाब से हर उस व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे विचार आने चाहिए, है ना। जागृति मैडम ने 5 टिप्स दिए, ये दैनिक भास्कर के पेपर में ये लिखा हुआ था। तो उन्होंने 5 टिप्स क्या दिया, वो 5 टिप्स हम उनके सुनेंगे। तो क्लियरिटी ऑफ गोल, क्लियरिटी ऑफ गोल इसका मतलब है कि हमें अपना कौन सा गोल हमें प्राप्त करना है, वो गोल हमको क्लियर होना चाहिए, है ना। कभी एसएससी में, कभी पुलिस में चले गए, कभी पटवारी की तैयारी करें, कभी पीएससी की तैयारी, कभी यूपीएससी की तैयारी करें, ये नहीं। गोल, व्यक्ति का एक गोल फिक्स होना चाहिए, क्योंकि सारे एग्जामों का सिलेबस पैटर्न अलग अलग होता है। तो सबसे पहले गोल अपना फिक्स करो, गानों की तरह नहीं बदलो, है ना। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, वो वाले गाने की तरह हाल मत करो अपना, ठीक है। एक कोई भी एक गेम गोल जो है आप सही करो। तो उन्होंने बोला क्लियरिटी ऑफ गोल, है ना, उन्होंने ऐसा बोला। दूसरा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब किस, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी चीज को फोकस
कंसिस्टेंसी मतलब किसी चीज़ पे परमानेंटली आप वर्क करो। अगर आपने शेड्यूल बनाया है कि हमें हाँ मुझे 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर एक चीज़ अगर कंसिस्टेंसी बना के कोई चीज़ करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस कंसिस्टेंसी को आप 6 महीने भी अगर फॉलो कर सकते हैं, तो MPPSC क्या, इससे भी बड़ी पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं, है ना। इसलिए किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला उन्होंने टिप्स क्या दिया, प्रैक्टिस। उन्होंने प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बताया कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस की अहम भूमिका है ना। तो मैं मेरा भी बोलना ये है, आप MPPSC एस्पिरेंट है, MP पुलिस, MP पटवारी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के आप एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है, जागृति मैडम के बोलने के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग पे नहीं रहेगी, आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने कैसे पढ़ा था, कैसे चीज़ें आती हैं, है ना। तो किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप नीचे लेवल से तैयारी करना आप शुरू कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड लेवल से तैयारी करना शुरू करें, है ना। आप सबसे नीचे चीज़ों से लेके ही आप तैयारी करना शुरू करें, कोई नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति का रूटीन बन जाता है। बोलते हैं ना कि 21 दिन अगर किसी चीज़ का अगर रूटीन, अगर 21 दिन अगर किसी बात को, किसी चीज़ को आप फॉलो कर लें, तो वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है। तो बस यही अगर एक गोल बना के सेट करके अगर चलेंगे, तो हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि एक्शन। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं, तो आप तुरंत ही उस चीज़ पे एक्शन लीजिए। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि बस मैं पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैं थक गया, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, मैं थक गया, है ना, तो बस जो भी आपके दिमाग में, मुझे मूवी देखना है, 2 घंटे मूवी देखो, ठीक है देख लो भैया मूवी, लेकिन जब मूवी देखने के बाद आप पढ़ोगे ना, तो वो आपके दिमाग पे जो रहेगा ना कि हाँ मैंने मूवी देख लिया, मैंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया है। लेकिन जब आप उस 2 घंटे के बाद आप पढ़ने बैठोगे, तो हाँ वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियरिटी आपके दिमाग पे रहेगी उन चीज़ों को, जो चीज़ आप पढ़ोगे, है ना। तो अपने दिमाग को एकदम एक्शन में रखिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना ही है ना। अगर आपने 5 घंटे का गोल बनाया है, 4 घंटे का गोल बनाया है, साइंस पढ़ने का गोल बनाया है, कुछ भी पॉलिटी पढ़ने का गोल बनाया है, तो आप उस चीज़ को करिए, एक्शन तुरंत लीजिए किसी चीज़ पे, है ना। एक्शन के लिए वेट नहीं करना है, जो भी करना है सोच समझ के आपको एक्शन लेना है, पर हाँ वो एक्शन आपके लिए लाभदायक होना चाहिए, कहीं ना कहीं से वो एक्शन आपके लिए लाभदायक होना चाहिए, तभी आपको उस चीज़ का एक्शन लेना है। ठीक है, अगला उन्होंने 5वां पॉइंट क्या बताया कि नेवर गिव अप। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप अचानक 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में उसका एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना, तो आप उस चीज़ के प्रति आप उस चीज़ को करना बंद मत कीजिए कि मेरे से नहीं हो रहा तो मैं बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप कायर हैं, इसका मतलब एकदम 100% यही है कि आप कायर। अगर आप PSC की तैयारी, MPPSC की तैयारी करें, आपने PSC को पढ़ना आपने बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि PSC को आपने बंद किया, PSC ने आपको लात मार के बंद भगा दिया है आपको, है ना। आप PSC के कार्यालय कई बार गए, बाहर से बस देखते हैं, लेकिन PSC के कार्यालय के अंदर आपने नहीं गया, क्योंकि PSC बोलती है कि अभी तो उस लायक नहीं हुआ कि तो मेरे अंदर प्रवेश करे इंटरव्यू के लिए, है ना। तो अपने आप को उस लायक बनाइए, और कभी भी कोई चीज़ शुरू करने से पहले, अगर आपने शुरू कर दिया है तो बस आप अपने गोल के नज़दीक हैं, है ना। कभी भी गिव अप मत कीजिए किसी चीज़ को। सही है, ये मेरे मोबाइल पे एक अजीब सी साउंड आ रही है, ठेले वाले की साउंड है ना। तो ये हमारा, अगर जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये हमारा आने वाला भविष्य का सूचक हो सकता है। बस यही कुछ आवाज़ आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की एकेडमियां हैं, है ना, सभी तैयारी कराती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपना मुरझाया हुआ चेहरा, अपने माता पिता का चेहरा देखिए, जो किसी तरह आपके खर्चे के लिए, आपकी किताबों के लिए, आपकी कोचिंग के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं, है ना। वो एक मोटिवेशनल, कोई बोलता है मोटिवेशनल लाइन बोलिए सर, ऐसा वैसा हो, माता पिता के चेहरे से बढ़ के कोई मोटिवेशनल चीज़ नहीं है। आप उनका चेहरा आप देख लीजिए कि आपकी कितनी उम्मीदें हैं उनसे, है ना। उन्होंने आपसे कितनी उम्मीदें लगाया हुआ है कि मेरा बेटा ये करेगा। आपने बोला पापा मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ, MPPSC की तैयारी, यहाँ जाना है, पापा ने बोला जाओ। अब आपके पापा को आपसे कितनी उम्मीदें हो जाती है, मेरा बेटा DSP बनेगा, मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बनेगा, लेकिन बेटा जिस चीज़ के लिए गए वो चीज़ वो कंटिन्यू तरीके से नहीं कर रहा है। तो इस तरह में वो आने वाले
भविष्य का सूचक एक तरीके से जो आवाज़, ठेले वाले की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो एक हो सकता है कि हमारा आने वाला भविष्य 2 साल 3 साल बाद वही हो, है ना। तो बस एक था ना वो, दशरथ मांझी ने बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन है ये। और एक मेरी तरफ से लाइन ये है आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तैयारी करना आप शुरू करें, तैयारी करना आप शुरू करें। किसी चीज़ के लिए लोग आपको गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। लास्ट बात मैं आपको केवल एक ही बोलना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।